हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बच्चों सॉल्युबिलिटी किया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट एट 70 डिग्री सेल्सियस इज 47 ग्राम एंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 21 ग्राम्स। अब हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन स्टडी करी थी। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। और उसके बाद हमने उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी किया था। टेम्परेचर रेज करने पर सॉल्युबिलिटी रेज होती है, और जैसे ही टेम्परेचर हम डाउन करते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और जैसे ही बच्चों टेम्परेचर हम डाउन करते हैं तो एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट है वो क्रिस्टल आउट हो जाता है, यानी सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट लिया है हमने, और 70 डिग्री सेल्सियस पर जो सॉल्युबिलिटी है 47 ग्राम है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को 70 डिग्री से 20 डिग्री पर लाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होकर क्या होती है, 21 ग्राम हो जाती है। यानी हम मैक्सिमम जो सैचुरेट सॉल्यूशन बना सकते हैं 70 डिग्री पर हमें रिक्वायर्ड होगी 47 ग्राम्स की, एंड 20 डिग्री सेल्सियस पर रिक्वायर्ड होगी 21 ग्राम की। तो जैसे ही हम टेम्परेचर डाउन करते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस। द रिमेनिंग अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट कितनी हुई, 47 माइनस 21 इक्वल टू 26 ग्राम। सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन in the form of क्रिस्टल। क्लियर? तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में सेपरेट आउट होती है। दैट मीन्स एक तरह से ये सुपर सैचुरेशन की लेवल हो जाती है 70 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मल से ज़्यादा हम उसमें डिसोल्व कर देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा है ऑन कूलिंग वो सेपरेट आउट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सोल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 40 डिग्री सेल्सियस इज 62 ग्राम। इसका मीनिंग है कि हमें 60 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एट 40 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम अगर हमारे पास सॉल्वेंट है तो उसका सैचुरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 62 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट की नीड होगी। 100 ग्राम वाटर needs 62 ग्राम of पोटेशियम नाइट्रेट एंड अगर हमने सॉल्वेंट को हाफ कर दिया, दैट मीन्स हमारे पास सॉल्वेंट कितना है, 100 नहीं है 50 ग्राम है, तो वहां पर हमारी जो सोल्यूट की अमाउंट है वो भी हाफ हो जाएगी। एंड फॉर 50 ग्राम solvent we need 31 grams of potassium nitrate। क्लियर? अब यहां पर बच्चों ये कुछ सॉल्ट्स हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस जिनकी सॉल्युबिलिटी फिक्स होती है 20 डिग्री पर, यानी टेम्परेचर हम चेंज करते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। तो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर हम मान के चल रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट। तो यू कैन राइट हियर पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी होती है 32 ग्राम्स। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड।
9th क्लास के जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको ऐसे कंपाउंड्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इन कंपाउंड्स का फॉर्मूला जैसे जैसे आपके सामने आता है फॉर्मूला विद नेम लर्न करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम इनको बनाना सीखेंगे। सोडियम क्लोराइड, इसकी सॉल्युबिलिटी है 36 ग्राम। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड एंड इसकी जो सॉल्युबिलिटी है 37 ग्राम्स है। अब अगर टेम्परेचर हम लेस और मोर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी बच्चों इसकी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिजोल्व इन 75 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। हमें कुछ अमाउंट गिवन है, हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सॉल्युबिलिटी का हमारा जो फॉर्मूला है, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, क्योंकि अभी हमें ग्राम्स में गिवन है, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 100। यहां पर वैल्यूज गिवन है हमारे पास। सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट इक्वल टू 75 ग्राम, 75 ग्राम एंड सॉरी सॉल्यूट इक्वल टू 12 ग्राम है, सॉल्यूट इक्वल टू 12 ग्राम एंड सॉल्वेंट है 75 ग्राम। क्लियर। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, 12 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, दैट इज 1200 डिवाइड बाई 75 और इसकी वैल्यू आप निकालेंगे बच्चों तो ये 16 ग्राम होगी। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 16 ग्राम। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको कोई भी डिजिट्स गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन को। और अगर कंपैरिजन पूछा जाता है अप एंड डाउन, टेम्परेचर रेज करना या डाउन करना, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशंस हमने स्टडी कर लिया है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन एंड कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज heterogeneous मिक्सचर। हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। थ्रू आउट मिक्सिंग नहीं होती, यानी उसके डिफरेंट पार्ट्स में जो प्रॉपर्टीज होती है, जो भी हमने मिक्सचर बनाया है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट होती है, या सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज हमें नजर आती है, यानी जो हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिया है वो डिफरेंट नजर आते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसी हेट्रोजीनियस का एक पार्ट है सस्पेंशन। अब पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को रिकॉल करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले वो एग्जाम्पल जो हमारे डेली लाइफ में या जब भी आप बचपन में खेलते हैं, यानी जो मिट्टी है उसको पानी में डिजोल्व करके इस तरह का कोई सॉल्यूशन या मिक्सचर बनाते हैं। सॉल्यूशन तो एग्जैक्ट वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, बट इस टाइप का कोई मिक्सचर बनाते थे तो उस टाइप के मिक्सचर को हम सस्पेंशन बोलते थे। उस टाइम पर हमें पता नहीं था कि हम क्या बना रहे हैं, बट टुडे वी आर स्टडिंग द साइंस एंड वी नो वेरी वेल दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज सस्पेंशन। तो मडी वाटर यहाँ पर डाल लीजिए, मडी वाटर। अब मडी वाटर के अंदर क्या होता है, यानी सैंड प्लस वाटर है, यहाँ पर सैंड प्लस वाटर, देन मिल्क
ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बच्चों, चौक जब भी आपके हाथ पड़ती है, आपने बहुत बार इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के वाटर में डिसोल्व करने की कोशिश करी होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज चौक प्लस वाटर। तो ये इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने जो सस्पेंशन की कैटेगरी में आते हैं। अब इन एग्जांपल्स में ऐसा क्या फीचर है, क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जो हम सस्पेंशन के अंदर इसको डालते हैं। तो बच्चों इस टाइप के जो एग्जांपल्स कभी आपने अगर ऑब्जर्व किए हैं, यानी सैंड को वाटर में डिसोल्व किया है, तो वो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होती, लाइक ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन हमने क्या किया था, या तो NaCl या शुगर को हमने वाटर में डिसोल्व किया था, और डिसोल्व करने के आफ्टर आपको जो सॉल्यूशन है वो आपने देखा होगा कि सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, वहाँ पर आपको जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नज़र नहीं आते हैं। क्लियर। बट यहाँ पर जब हम मड को यानी सैंड है वो वाटर में डिसोल्व करते हैं तो आपको सैंड के पार्टिकल्स नज़र आते हैं, यानी जो मिक्सिंग है वो अच्छे से नहीं होती। सिमिलरली हम जब चॉक को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वहाँ भी जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से नहीं होती। या जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये एंटासिड की फॉर्म में मार्केट में मिलता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, माइल्ड बेस का ये काम करता है। तो यहाँ भी जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो नज़र आते हैं। तो इसका मतलब सस्पेंशन एक इस टाइप का मिक्सचर है जिसमें हमें टू पार्ट्स यानी जो सॉल्वेंट और सोल्यूट हमने लिया है वो दोनों हम उनको देख सकते हैं, यानी सॉल्यूशन किस तरह लिक्विड आपको सेपरेट नज़र आएगा एंड जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, यानी वो सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होते, वो क्या करते हैं सॉल्यूशन के अंदर स्प्रेड रहते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन डालें सस्पेंशन की। सस्पेंशन इज heterogeneous mixture in which particles of solid spread out, particles of solid spread throughout the solution, या फिर मिक्सचर आप डाल सकते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर और सॉल्यूशन विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। तो ये डेफिनेशन हो गई, यानी डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं, अगर इस सॉल्यूशन को हम सम टाइम के लिए विदाउट डिस्टर्ब किए हुए इसको स्टैंड कर दें, रख दें, तो आफ्टर सम टाइम यानी कुछ आवर्स के आफ्टर इसमें जितने भी सॉलिड पार्टिकल है बच्चों वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उसको फिल्टर करके हम सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे ही हम फिल्टर करेंगे तो हमारा जो लिक्विड फिल्ट्रेट है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, बट जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर एज ए रेजिड्यू लेफ्ट होते हैं। दैट मीन्स हम इस तरह के सॉल्यूशंस को फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट डाल लीजिए, व्हेन सस्पेंशंस left for some time, then the particles settle down
at the bottom and we can filtrate it. अब यहाँ पर ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको हम टेबुलेट करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में स्टडी करते हैं. तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल साइज. जब हमने ट्रू सॉल्यूशन स्टडी किया था तो ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल की साइज होती है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, और यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होती है बच्चों दैट इज मोर देन 100 नैनोमीटर. तो पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर. नैनोमीटर मीन्स होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. क्लियर. तो 100 नैनोमीटर का मीनिंग क्या हुआ, और 10⁻⁷ मीटर. आप नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 नैनोमीटर को, तो दैट विल बी 10⁻⁷ मीटर. तो ये पार्टिकल साइज हो गई. इस पार्टिकल साइज को हम नेक डाइज से देख सकते हैं. we can see the particles of solute. Clear? Second, suspension settle down after standing for some time. Third is suspensions can be separated by filtration. This solid residue will be on the filter paper. Next is 1 2 3 हो चुके हैं. नेक्स्ट 4, particles are large enough to scatter the light that is falling on them and make a visible path. क्लियर. तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये जो पार्टिकल्स की साइज़ है इतनी लार्ज होती है, जैसे ही इनके ऊपर बीम ऑफ लाइट डाली जाती है तो ये पार्टिकल्स जो है उस लाइट को स्कैटर करते हैं. स्कैटर का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन, वो जो भी लाइट है इनके ऊपर गिर रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में वो मूव करती है, दैट इज़ कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो इसके लिए जो पार्टिकल साइज़ है वो लार्ज इनफ नेसेसरी है. तो यहाँ पार्टिकल की जो साइज़ है वो इनफ लार्ज होती है फॉर दैट, और यहाँ पर जो पाथ है वो विजिबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, जो हम कोलोइडल सॉल्यूशंस में हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ये कुछ फीचर्स है बच्चों सस्पेंशंस के. यहाँ पर जो पार्टिकल साइज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. ये पार्टिकल की साइज़ आपको ध्यान रखना है. सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाते हैं.
देन सस्पेंशन है, को सेपरेट हम कर सकते हैं, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, या तो ओपेक होंगे या ट्रांसल्यूसेंट होंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन जो है हमारा, इस टाइप के सॉल्यूशन, ये कुछ सस्पेंशन के एग्जाम्पल है। दिस इज द मडी वाटर एंड दिस इज टेल्कम पाउडर सस्पेंशन। तो मडी वाटर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, इसमें पार्टिकल सस्पेंडेड है, और बहुत ज़्यादा जो हैवी पार्टिकल है आफ्टर स्टैंडिंग फॉर सम टाइम यहाँ पर बॉटम में सेटल डाउन हो गए। तो ये वाला पोर्शन आपको कुछ डार्क नज़र आ रहा है, और ऊपर वाले पोर्शन में जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते हुए हमें नज़र आते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, इसमें डिसोल्व कंडीशन में नहीं रहते। और ये टेल्कम पाउडर है, ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है, कुछ ओपेक या ट्रांसल्यूसेंट जैसा ये नज़र आ रहा है। क्लियर? तो दीज आर द टाइप ऑफ सस्पेंशन। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के सस्पेंशंस बनते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल्स हमने जो किए थे, दैट इज मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चॉक वाटर। तो ये कुछ सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह से ये सस्पेंशन फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मडी वाटर, देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड देन चॉक एंड वाटर। तो फर्स्ट हम लेते हैं मडी वाटर। मडी वाटर, मडी वाटर के अंदर क्या होगा, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। सैंड पार्टिकल्स remain suspended in water. Then सेकेंड है हमारा चॉक प्लस वाटर, चॉक प्लस वाटर, दैट मीन्स चॉक पार्टिकल्स, और चॉक में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो चॉक पार्टिकल्स, चॉक मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट को आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पार्टिकल्स ऑफ CaOH whole twice, that is calcium hydroxide, remain suspended in water. Next is milk of magnesia. Milk of magnesia, यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर किसका सॉल्यूशन है, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन बनाना है। दीज पार्टिकल्स और पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड remain suspended in water. So these are some examples of suspension.
दैट्स ऑल.